नमस्कार। हमारी आवाज के आज के दोपहर के समाचार में मैं कमल अशोक आपका स्वागत करता हूं। सुनते हैं आज के दोपहर के प्रमुख समाचार। आज 10 फरवरी। चमेली आपदा में अब तक 32 लोगों के शव मिले हैं। 7 की शिनाख्त। 174 लोगों को अब तक तलाशा गया है और सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चालू है। लाल किला हिंसा में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। सिविल और उसे दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने करनाल के बाईपास के सिद्धू को दबोचा। 30,000 अदालत ने सिद्धू को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। सिविल सेवा परीक्षा में उम्र की सीमा में छूट देने को पक्ष में केंद्र की कोई भी राय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी एक अतिरिक्त अवसर देने जाए मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सिंघ और टिकरी सीमा पर 2 किसानों की कल मौत हो गई। देशव्यापी आंदोलन के तैयारी में जो किसान लगे थे उनमें से ये 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्यसभा ने एक अहम विधेयक को कल मंजूरी दी। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का ये मामला था। ये नया विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। 10 महीने में पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि दिल्ली वासियों के लिए एक सुखद समाचार है। आज कोरोना की वजह से दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली वालों को बधाई। कोरोना के केस कम हो रहे हैं और वैक्सीन अभियान तेजी से चल रहा है। मनवर ने ही तबाही के बारे में दुनिया को बताया। फेसबुक से सीधा किया प्रसारित। उत्तराखंड के चमोली जिले में हो गया था तबाही का ये मंजर। मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाकर सबको किया आगाह। मनवर बताते हैं कि उन्होंने बर्फ मलबे और पानी के इस विनाशकारी सैलाब देखकर सबसे पहले चमोली जिले के जिला आपदा अधिकारी को फोन लगाया और जब उनका फोन नहीं लगा तब सीधे को भागते हुए फेसबुक से पूरी दुनिया को जानकारी देने के लिए सीधा प्रसारित किया और लोगों को इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी दी। जानिए श्रोताओं, किस तरह से फेसबुक एक माध्यम बन गया और पूरी दुनिया को इस पहला चश्मदीद था, उसने इस घटना को पूरी दुनिया को बता दिया। श्रोते हो, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के सैकड़ों लोग उतर गए। किसानों पर कथित अत्याचार, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। देश भर से जुटे कार्यकर्ताओं ने इस संसद के समूह प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने किया। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्वरूप का कोई मामला नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन में मिले गए कोरोना का नया विषाणु का स्वरूप हमारे राज्य में नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि लोगों की सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ करने से बचना चाहिए। साथ ही कहा कि मुंबई के आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा की समय सीमा की छूट मांग पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले राज्य सरकार ने ब्रिटेन में मिले गए स्वरूप के मामलों का पता लगाया था। विषाणु के लिए स्वरूप से संक्रमित पाए गए सभी लोगों का उपचार किया गया है। एमपी शशि थरूर और सभी पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर और 6 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ये पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, विनोद जोशी, मृणाल पांडे, अनंतनाग, जफर आगा और परेश नार। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में किसानों के परेड के दौरान किसान रवनीत सिंह की मौत की घटना के बारे में झूठी खबर फैलाने को लेकर सभी के खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया है। इन एफआईआर को सभी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने अभिनेता निर्देशक के निधन पर शोक जताया है। राजीव कपूर ने आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त, हम तो चले परदेस फिल्मों में अभिनय किया। हीरो के तौर पर इनकी अंतिम फिल्म 1990 के दशक में आई जिम्मेदार थी। इसके बाद उन्होंने निर्माण और निर्देशन के लिए कदम रुख किया। वह फिल्म हीना निर्माते थे। इसके निर्देशन उनके सबसे बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। अभिनय किया था ऋषि कपूर ने। 2001 में उन्होंने आर्किटेक्ट भारती सबरवाल से शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक ही ले लिया।
लता मंगेशकर ने राजीव कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे अभी पता चला कि राज कपूर साहब के छोटे बेटे गुणी अभिनेता राजीव कपूर का स्वर्गवास हुआ। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नई दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा से दिल्ली होगी दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक। राज्यसभा में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को यह विश्वास जताया। सेंट्रल विस्टा परियोजना पूरी हो जाने के बाद दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानियों में से एक होगी। अगले साल दिसंबर तक सांसद नए संसद भवन में बैठ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। श्रोते हो, आज के दोपहर समाचार में मैं आपका विराम लेता हूँ। कमल अशोक की तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद।